जिला हुगली के शहर बांसबेड़िया के मदारन मोहल्ला स्थित जामिया हसमतिया लीलबनात, जो कि शहर बांसबेड़िया का एक ऐसा इदारा है जहां पे बच्चियां दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करती हैं। हम आपको बताते चले, इस मदरसा में पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से बच्चियां पढ़ने आती है, साथ ही साथ झारखंड और बिहार राज्य की भी बच्चियां पढ़ती हैं। इन बच्चियों ने इस साल बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट किया। इसी मौके पर मदरसे के बानी मौलाना कमरुद्दीन साहिल हसमती, जो कि इस मदरसे के प्रिंसिपल भी हैं, उन्होंने अपनी सारी बच्चियों के बीच आज रिजल्ट वितरण किया और वो मेधावी छात्राएं जिन्होंने उम्दा नंबरों से इस साल पास किया है, उन्हें तोहफा भी दिया गया। इस मौके पर मदरसे की सभी शिक्षिकाएं एवं मेहमान खसूसी के तौर पर मौलाना मोइनुद्दीन रिजवी, खतीब व इमाम, नूरानी मस्जिद, पेपर मिल भी नजर आए। इसके साथ ही अभिभावक भी यहाँ पर पहुँचे थे, चूँकि मदरसे के रिजल्ट के बाद यह मदरसा ईद तक के लिए छुट्टियों में चला गया। अब ईद के बाद ही बच्चियाँ यहाँ वापस आएंगी। आइए देख लेते हैं इस मौके पर सबों ने क्या कुछ कहा था। पूरी खबर न्यूज़ लाइन भारत के माध्यम से। जामिया हसमतिया लीलबनात, आज इनका रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्या बोलेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जामिया हसमतिया लीलबनात बांसबेड़िया, जो सालों साल से ये मदरसा शहर बांसबेड़िया में नुमाइंदगी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के बैनर तले आए दिन कोई ना कोई बच्चियों के ताल्लुक़ से प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है और आज का दिन जो साल भर बच्चियों ने इस जामिया हसमतिया लीलबनात में तालीम हासिल की, उसका रिजल्ट इशू किया गया, बच्चियों के दरमियान रिजल्ट बांटा गया। और साथ ही साथ आदर्श मदरसों में ये देखा जाता है, मैंने भी देखा है कि बच्चियों को सिर्फ रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन जामिया हसमतिया लीलबनात बांसबेड़िया की खासियत ये है कि आज के दिन बच्चियों के दरमियान रिजल्ट के साथ साथ बच्चियों को इनामों इकराम से भी नवाजा जाता है। बच्चियों की तालीम के मुताबिक, बच्चियों की तरबियत के मुताबिक, बच्चियों ने जिस अंदाज से मेहनत व मशक्क़त यहाँ के मालूमात के ज़रिए तालीम हासिल की, उन बच्चियों ने अपने इल्म का जौहर इस अंदाज से लुटाया है। मैं खुद उन बच्चियों के दरमियान अपने हाथों से रिजल्ट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी बच्ची का 800 नंबर था, उन 800 में 600 नंबर से पास, कोई बच्ची 700 नंबर से पास, कोई बच्ची 400 नंबर लाई है। तो इससे पता ये चलता है कि यहाँ के मालूमात, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के नाजिम और यहाँ के जितने भी मुंतजमीन हैं, उनकी मेहनत कि यहाँ के मालूमात ने किस तरह बच्चियों को खराश कर निकाला है, जो बच्चियों ने अपनी इस इम्तहान में बहुत ही अच्छे अंदाज से पास की है। अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में दुआ है कि खालिक कायनात तमाम तर बच्चियों को इल्म और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। क्या कहेंगे उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, मतलब जो यहाँ से फारिग होकर? जी, मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि तरबियत भी दी जाती है, और तरबियत के साथ साथ एक माँ और बाप का वो मकाम भी बच्चियों को दिया जाता है कि माँ और बाप की मर्तबा और मकाम उन बच्चियों को खले नहीं। मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। गाहे बगाहे मौलाना साहब से मुलाकात होती है, यहाँ से प्रिंसिपल साहब से, वो बताते हैं जो भी बच्ची इनसे मिलती है, अब्बू जान अब्बू जान अब्बू जान। इससे पता ये चलता है कि उन बच्चियों को न बाप का एहसास उन्हें दिया जाता है, न माँ का एहसास दिया जाता है। जिस तरह ये अपने बच्चियों से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह जामिया हसमतिया लीलबनात में पढ़ने वाली तमाम तर बच्चियों से भी इसी अंदाज से वो मोहब्बत करते हैं। मैं तमाम बच्चियों से यही गुजारिश करूँगा कि वो अपने घर जाए या कहीं पर भी रहे, मदरसे में जिस तरह तालीम हासिल की है, जो तरबियत उन्हें मिला है, उस तरबियत पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करे और अपने इलाके में रहकर दीनी खिदमात पर फ़रोग़ दे और दीन का काम करते हुए नज़र आए। आपकी तारीफ? मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन रिजवी, खतीब इमाम, ईदगाह नूरानी मस्जिद बांसबेड़िया। हम ऐसे मलिकपुर से रखते हैं ताल्लुकात, ऐसे मेरा मकान बिहार है। अच्छा, तो यहाँ आपके बच्चे कितने सालों से? यहाँ लगभग 2.5 से 3 साल हो गया। हाँ, मतलब कैसा, मतलब यहाँ का सिस्टम है ये? ठीक है, सिस्टम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आते जाते हैं आप? जी, हम हमेशा आते जाते हैं। अगर हम नहीं आते, मेरी फैमिली आती है अकेले। अच्छा, वो आती है यहाँ। कौन सी क्लास में है आपकी बच्ची? कौन सी क्लास में, अभी कौन क्लास में है ये तो
हमें नहीं मालूम, एक दफ़ा दस्तारबंदी हो चुका है उसका। अच्छा, दस्तारबंदी जी। हो चुकी है। तालीम कैसी है यहाँ पे आप? माशाल्लाह ठीक है, क्या नाम अल्हम्दुलिल्लाह। होगा? मेरा नाम हो गया मोहम्मद शब्बीर। पढ़ती हैं? जी हाँ, कितने यहाँ साल पर से पढ़ती पढ़ है। यहाँ पर 1 साल मुकम्मल हो चुका है हाँ। और कैसा इससे लग रहा आगे है? भी यहाँ मैं बच्ची को बहुत आपने बहुत छोड़ा हाँ, है 1 जो साल भी से? तालीमात यहाँ मिल रहा है सब बहुत बेहतर बच्ची से बात तरीके होती से। है हाँ फोन हाँ, पे? बराबर हर इतवार को आदमी आता है, अच्छा। मुलाकात करता है, किसी चीज़ का कमी यहाँ पर नहीं है, हर चीज़ का कहाँ से हैं आप? हम लोग आते हैं जाते हैं या नहीं आते जाते हैं, यहाँ पर बच्चियों लोग को जो कुछ भी है वो सब पूरा होते रहता है। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हम हैं। अच्छा, पढ़ती है। कौन सी क्लास में हैं? वो मौलाना सबको मालूम। अच्छा, कहाँ से हैं आप? जगदल जगदल से। क्या नाम होगा आपका? अब्दुल्ला अंसारी। आपकी बच्ची का नाम? कुलसुम नाज। कितने सालों से पढ़ रही हैं? ये 5-6 साल हो गए। अच्छा, कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है तालीम यहाँ का। आपके दिल में ख्याल आता है कि चलो भी मदरसे में थे तो वहाँ पे पाबंदी करनी थी। पाबंदी के साथ जिन उसूल पे अमल किया है उन्हीं उसूलों पे आपको अपने घर पे भी अमल करना है और मुकम्मल तौर से नमाज की पाबंदी भी करनी है। रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ों की पाबंदी भी करनी है, वालिदैन की अताअत भी करनी है, उनकी खुशनुदी भी हासिल करनी है। अपने अमल से, अपने कौल से, अपने फेल से अपने माँ बाप को या अपने भाई बहन को नाराज़ नहीं करना है। इन बातों का हमें मुकम्मल तौर से ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह आप मदरसे में अपने असातिज़ा किराम का एहतराम करते हैं, इसी तरह घर में अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह, है कि नहीं? घर में वालिदैन का इसी तरह एहतराम करेंगे, उनकी बात मानेंगे, उनकी खिदमत गुजारी करेंगे, है ना? उनकी दिल आज़ारी नहीं करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो घर में छुट्टी का मतलब मुकम्मल आपकी छुट्टी हो गई, नमाज से, रोज़ा से और पढ़ाई से, लिखाई से, हर चीज़ से छुट्टी नहीं हो गई। मदरसा से छुट्टी का मतलब ये है कि आप यहाँ से चंद दिनों के लिए घर जा रही हैं, तो वहाँ जाके आपको करना वही काम है जो काम आप यहाँ कर रही हैं। किताबें लेकर जाइए, किताबों का मुताला कीजिए और साथ ही साथ आपको जब रिजल्ट दिया जाएगा तो उसमें किस सब्जेक्ट में नंबर कम आया है यह आपको देखना है। वो कौन सी किताब है जिसमें आपने कम नंबर हासिल किया है, उन किताबों को आपको मेहनत के साथ पढ़ना है, मुताला करना है। और जहाँ सबक समझ में नहीं आएगा, आपा का नंबर आप लोगों के पास है, सानिया आपा का नंबर आप लोगों के पास है, रोशन आपा का नंबर आप लोगों के पास है। आप आपा लोगों के नंबर पे राब्ता करके आप उनसे वो सबक पूछिए कि हाँ ये सबक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो इंशाअल्लाह आपको फ़ोन पे भी समझाएंगे, है कि नहीं? बस ये है कि